टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान जहां पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल है, वहीं मॉडिफाई मोटरसाइकिलों के तेज साइलेंसर और ऊंची आवाज वाले हॉर्न से आम नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर वरिष्ठ नागरिक और हार्ट पेशेंट्स इस ध्वनि प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। सिटी टुडे न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार आसनसोल की मुख्य सड़कों और पूजा पंडालों के आसपास रात के समय कई युवा ऊंची आवाज वाले साइलेंसर और तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं। इस हरकत से न सिर्फ श्रद्धालु परेशान है, बल्कि दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। गौरतलब है कि दुर्गापुर में कुछ साल पहले सीनियर सिटीजन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस समस्या को लेकर आवेदन दिया था। उस पर कार्रवाई हुई और दुर्गापुर में मॉडिफाई बाइक साइलेंसर पर रोक लगाई गई, लेकिन आसनसोल में यह समस्या अब भी बरकरार है। कुछ बार यहां पर कार्रवाई की गई, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किनके इशारे पर यह कार्रवाई रुकी? यह पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्था है? स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और दुर्गा पूजा कमेटियों के सदस्य इस पर खुलकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दुर्गा पूजा कमेटियों ने प्रशासन से मांग की है कि त्योहार के दौरान ध्वनि प्रदूषण और मॉडिफाई बाइक पर सख्त कार्रवाई हो। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मुद्दा सिर्फ अनुशासन का नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और हार्ट पेशेंट के स्वास्थ्य का भी है। और इससे पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन को, हार्ट के पेशेंट को, बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। ये विस्फोटक आवाज़ लोगों के लिए, लोगों के कान में रात को लोगों की नींद खुल जाती है और लोगों के लिए सोना मुश्किल हो जाता है। शहर के लोगों के लिए मुश्किल हो गया। लगभग 1.5 बरस पहले मुख्यमंत्री जब दुर्गापुर आई थी, इसी कमिश्नर आसनसोल तो वहाँ के सीनियर सिटीजन लोगों ने अपनी दुखड़ा इनसे मुख्यमंत्री के सामने रोया था कि हम लोग को बड़ी परेशानी होती है। और मुख्यमंत्री ने उसी समय पुलिस प्रशासन को कहा कि ये चल नहीं सकता है, इसके खिलाफ आप लोग तुरंत एक्शन लीजिए और इसे बंद करवाइए। वहाँ बंद भी हो गया था। अभी फिलहाल क्या स्थिति है पता नहीं। तो यहाँ भी 2-3 दिनों तक देखा कि ट्रैफिक विभाग ऐसे साइलेंसर लगे हुए गाड़ियों को रोक रहा है, उनको फाइन भी किया गया, लेकिन अचानक 2-3 दिनों के बाद फिर बंद हो गया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से है। पहले इक्का दुक्का मोटरसाइकिलों पर ही ये लगाया जाता था ये हॉर्न। इधर में हम लोग देख रहे हैं कि देखा देखी, एक दूसरे के देखा देखी जो नौजवान बच्चे हैं बड़ी साइज की मोटरसाइकिल पर लगाना अपना एक सामान समझते हैं और इतनी स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हैं और वो हॉर्न बजाते हैं। इसमें आप रात को तो बात छोड़ दीजिए, दिन पर ही मैं जीटी रोड पर रहता हूँ, दिन में भी वो आवाज़ कानों में बहुत चुभती है। और रात को समय में जब रोड भी खाली होता है तो नौजवान बच्चे वो मोटरसाइकिल दे के 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे निकलते हैं। लोगों को आवाज़ सुनाई, लोगों को पता चले कि हाँ हमारे पास भी विस्फोटक आवाज़ वाली मोटरसाइकिल है। ये बहुत गलत चीज़ है। पुलिस को इसको बंद करने के साथ साथ ये साइलेंसर जो बेचते हैं दुकानदार, उनको भी पुलिस को उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की जो मशीनें हैं वो आप नहीं देते। दोनों तरफ से अगर दबाव होगा तो इस चीज़ में कमी आएगी, नहीं तो। और पुलिस केस करती है, पुलिस इतनी पुलिस नहीं है कि किसी के पीछे पड़ी रहेगी। अब 2-4 के दुर्गापुर में बंद हो सकता है तो आसनसोल में दुर्गा पूजा है, इसमें और ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसीलिए पुलिस वालों को भी 2-4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन पकड़ते हैं, केस देते हैं, लेकिन इसको परमानेंट हर ट्रैफिक लाइट के ऊपर में आजकल तो ऐसे डिवाइस आ गई है कि आप उसका फोटो ले लीजिए, किस मोटरसाइकिल पर ये गाड़ी जा रही है, पकड़ने की बात दूर है, जा रही है, बाद में उस पर केस नोटिस भेज दीजिए। इस तरह की नोटिस
एक बार फाइन देगा, 2 बार फाइन देगा, उसके बाद वो अगला अपना उसको हटा देगा। इसको पकड़ने से कुछ इसका हल नहीं निकलेगा। यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह जहाँ लगा रहे हैं, लाल बत्तियाँ जहाँ लगाई है, वहाँ पर जो इसको आपने पोस्टिंग की है उनके पास वो कैमरा आजकल बहुत शहरों में तो बहुत आदमी हो गया है कि ऑटोमेटिक वो फ़ोटो ले लेंगे और वो नोटिस दे देंगे। तो यही इसका एक पूरा निकल सकता है। नहीं ट्रैफिक विभाग को एक्टिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव আমাদের শহরে মডিফাইড সাইলেন্সার লাগানো যে মোটরসাইকেল আছে, পার্টিকুলারলি যারা চালায় তারা পার্টিকুলারলি রাত 12টার পরে স্টার্ট করে, এই জেনে কি যেন আমি ডিস্টার্ব করতে পারি। কিছুদিন আগে যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এসেছিলেন দুর্গাপুরে, তো দুর্গাপুরে সিনিয়র সিটিজেনরা কমপ্লেন করেছিল ওনাকে, তো ওনাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে, কেউ হার্ট পেশেন্ট আছে, কারো বাচ্চাদের অসুবিধা আছে, কারো ঘুমের অসুবিধা আছে। তো উনি পুলিশ প্রশাসনকে বললাম কি এর সম্বন্ধে আপনি অ্যাকশন নেন। ওখানে দুর্গাপুরে অ্যাকশন, এখন কি অবস্থা জানি না, কিন্তু অ্যাকশন নিয়েছিল, বন্ধ হয়ে গেছিল। আসানসোলে কে বিলারে ঘন্টি কে বাঁধবে যেন এই বন্ধ হয়ে যাবে। না, এটা বিড়ালের গলায় ঘন্টা বা এরকম না, এটা সবারই অসুবিধা। যারা আমাদের রয়েছেন প্রশাসনে তাদের অসুবিধা, সাধারণ মানুষের অসুবিধা, সবারই কথা চিন্তা করে পুজোর সময় এটাকে বন্ধ করা উচিত। কারণ হচ্ছে এটা সিনিয়র সিটিজেনদের তো ক্ষতি করছেই, সব থেকে বেশি ক্ষতি করছে। এরকম জেনারেল পাবলিকেরও ক্ষতি, আর বিরক্তি একটা অনেকেই সাউন্ড অবজার্ভ করতে পারে না, সাউন্ডটা ক্ষতিকারক হয়ে যায়। তবে আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, এটা যেমন দুর্গাপুরে মাননীয় যখন চিফ মিনিস্টার এসেছিলেন তখন এটা এগেনস্টে স্টেপ নিতে বলেছিলেন, কিছু সিনিয়র সিটিজেন ওনাকে এই অভিযোগগুলো জানায়। সেটা তো শুধু দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো, কমিশনার তো সেম, পুলিশ প্রশাসন তো সেম। দুর্গাপুরে যেমন হয়েছে, আসানসোলে এটা ইমিডিয়েট বন্ধ করা উচিত। পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করছি যে আমাদের সিনিয়র সিটিজেনদের মুখের দিকে চেয়ে, সাধারণ নাগরিকের মুখের দিকে চেয়ে ইমিডিয়েট এটাকে অ্যাকশন নেওয়া উচিত এবং এটা বন্ধ করা উচিত। আমি চাইবো তোমরাও তোমাদের তরফ থেকে, আমরা কোচবিহারের তরফ থেকে, ফেডারেশন সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে অনুরোধ করছি পুলিশ প্রশাসনের কাছে এবং আপামর সবার কাছে যারা প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি, তারা যেমন এটা এগেনস্টে কোনো স্টেপ নেওয়া হয়। কারণ এটা শুধু আমরা বলছি না, মাননীয় চিফ মিনিস্টারও বলেছেন। অতএব এটা ইমিডিয়েট বন্ধ করা উচিত সবার কাছে। এখন শহরে যেভাবে মেনলি টু হুইলার এবং এত বেশি নয়েজ পলিউশন করছে, বিশেষ করে কিছু কিছু টু হুইলার এত বাজে রকমভাবে সাইলেন্সার খুলে রেখে যেগুলো চালাচ্ছে, সেগুলোতে সত্যি কথা বলতে কি বয়স্ক এবং হার্ট পেশেন্টের জন্য খুবই অসুবিধা। যে কোনো সময় কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এবং বিশেষ করে পুজো মণ্ডপের সামনে এই পুজো উপলক্ষে যখন দেখা যাবে মহিলাদের ভিড় বা বাচ্চাদের ভিড়, সেই সময় এই সাউন্ড পলিউশনে দেখা যাবে মহিলা বা বাচ্চারা কিছু শুনতেই পাচ্ছেন না, বা আচমকা ওনারা এতটাই ভয় পেয়ে যাবেন যেটা কিনা একটা যে কোনো বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই আমি প্রশাসনের কাছে বলবো যে এই ধরনের যেসব বাইক বা টু হুইলার সাউন্ড পলিউশন তৈরি করছে, তাদের ওপর যেন কোনো রকম একটা প্রশাসনিক চাপ দেওয়া হয়। स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने भी माना कि दुर्गापुर की तर्ज पर आसनसोल में भी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पूजा के दौरान लोग चैन से उत्सव मना सके। उन्होंने कहा कि त्योहार की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है और प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए। এখন এই প্রসঙ্গটা নতুন কিছু নয়, আমি এর আগেও 2-3বার মিডিয়ার মারফতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং প্রশাসন কিছু কিছু জায়গায় কাজ আরম্ভ করেছিল। আমি সাধুবাদও জানিয়েছিলাম যে সঠিক সময় সঠিক পদক্ষেপ। আগামী পুজোর মরশুম আসছে, এখন লোকের ফ্যামিলি নিয়ে, বউ বাচ্চা নিয়ে ঠাকুর দেখবে প্যান্ডেলে বলছে, সেক্ষেত্রে মডিফাইড সাইলেন্সার একটা নিউসেন্স ক্রিয়েট হবে। এমনিতে সিনিয়র সিটিজেনদের আর বাচ্চাদের কথা তো বললেন, হসপিটাল, নার্সিংহোম, সমস্ত জায়গায়, বিশেষ করে আফটার গার্ডেন, হিল ভিউ, কটন রোড, গোড়াই রোড, এই সব জায়গাতে এরা উপদ্রব করছে। কিছু
ছেলে মহিলাদের দেখে উত্ত্যক্ত করার জন্যে এই সাইলেন্সারে এমন বিকট আওয়াজ করছে যে মহিলারা ভীত সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা হার্ট পেশেন্ট তারা তো এমনিতেই আগেই মরে গেছে, এর জন্য আরও মরে যাবে। আমি আবার প্রশাসনকে অনুরোধ করব, এটা কড়া হাতে এটাকে দমন করুন, তাহলে আমাদের পক্ষে খুব অসুবিধা হবে। আমি নিজেই একজন হার্ট পেশেন্ট, আমার দুবার হার্ট অপারেশন হয়েছে, আমি ভুক্তভোগী বলে আমি অনুভব করি। আপনাদের আবার হাত জোর করে অনুরোধ করছি, এই নিউসেন্সটা বন্ধ করুন, শহরবাসীকে শান্তিতে থাকতে দিন। শহরবাসী যাতে শান্তিতে পুজো দেখতে পারে, মা বোনেরা সেফলি যাতে রাস্তায় ঘুরতে পারে, তার ব্যবস্থা তো প্রশাসনই করবে, এটা তো অন্য কেউ পারবে না। এবং প্রশাসন অন্যান্য জায়গায় যখন করছে, আসল তোলা হঠাৎ থেমে গেল কেন বুঝতে পারবেন না? কারোর চাপে, না কোনো দোকানদারের কোনো চাপে, না কী ব্যাপার, আমি কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। যে একটা যেটা ইলিগাল জিনিস সেটাকে কেন প্রশাসন এমনিতে রাস্তাতে হেলমেট ধরছে, ঠিক আছে, খুব ভালো কথা, হেলমেট ধরছে, গাড়ির কাগজ দেখছে, ঝাড়খণ্ড নম্বর হলে বিশেষ করে তাদের তো বলারই নেই, তাদেরকে যেভাবে ধরা হচ্ছে। তো যাক, পুলিশ নিজের কাজ করছে, পুরো এগিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। আমার বক্তব্য একটাই, দয়া করে এই মডিফাইড সাইলেন্সারের ব্যাপারটা একটু দেখুন এবং মানুষের। देखिए, हमारे देश में जो कुछ भी कानून बनाए गए, हर कानून के बनने के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट में ये जो प्रावधान रखा गया है साइलेंसर लगाने का, जो बहुत विदाउट साइलेंसर जो बहुत आवाज़ होती है गाड़ियों में, ये ध्वनि प्रदूषण फैलाता है और इसका दुष्परिणाम भी हम लोगों को भोगना पड़ता है। तो इससे बचाने के लिए ये कानून बनाया गया है। कोई भी पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक से जुड़ा हुआ अधिकारी यदि इस कानून को लागू करने का प्रयास करता है तो हम सारे लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए और इसमें सहायता करनी चाहिए। कुछ युवा साथियों को बुरा लग सकता है, लेकिन हमें ये देखना है कि केवल हमेशा अपना वोट बैंक नहीं देखना चाहिए। युवा साथी भी यदि कुछ गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें हमें ये बताना पड़ेगा कि ये रास्ता तुम्हारा गलत है, तुम्हारे लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है। केवल वो हमसे कुछ दिन के लिए रुष्ट हो जाएंगे, कुछ दिन हमसे दुखी हो जाएंगे, इसलिए उन्हें खुली छूट दे दो। कानून को ना मानते हुए, कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए विदाउट साइलेंसर इस तरह का गाड़ी चलाते रहें जिससे कि ध्वनि प्रदूषण हो, ये ठीक नहीं है। आपके घर में भी देखे होंगे कि बच्ची को यदि या बेटे को बुखार हो जाए और कड़वी दवा पीने से रोज रोने लगे और आप इस डर से छोड़ दें कि नहीं बच्चा रो रहा है हम दवा नहीं पिलाएंगे, तो रोग ठीक नहीं होगा। बच्चा यदि नहाना नहीं चाहे और आप इस डर से छोड़ दें कि नहीं बच्चा तो नहीं चाह रहा है, नहाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके शरीर में त्वचा के रोग हो जाएंगे। तो कभी कभी जो लोग अभिभावक की तरह होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इस पर ध्यान न देकर क्या उनके लिए बेहतर है इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो शासक दल है वो यहाँ के लिए आसनसोल की बेहतरी के लिए क्या उचित है इस पर ध्यान कम देती है, कैसे लोगों का समर्थन मिलेगा इस पर ध्यान उनका ज़्यादा रहता है। तो उचित हो अनुचित हो उन्हें वोट मिलना चाहिए। लोगों को जो चीज़ बुरा लगेगा इसे बंद कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। लोगों को समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? राजनेताओं की है ना, पॉलिटिकल लोगों की ही जिम्मेदारी है। लीडर का मतलब क्या होता है? वन हु लीड्स। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि भीड़ की आवाज़ में हाँ मिलाए। लीडर का मतलब होता है कि भीड़ यदि पूर्व दिशा में भी जा रही है और पूर्व दिशा में जाना उनके लिए हानिकारक है तो भीड़ को समझाकर पश्चिम की ओर ले जाए, वो लीडर का एक काम होता है। वो काम यहाँ हो नहीं रहा है। हम कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम लोगों के पास भी सीनियर सिटीजन लोगों ने कंप्लेंट किया था, हम लोगों ने न्यूज़ भी किया। इसके बाद कुछ दिनों पहले शुरू भी हुआ था कि मॉडिफाइड साइलेंसर जो है, आम लोग भी अगर सड़क से जा रहा और बुर कर दिया तो हम लोग तो चिटक के चले जाते हैं, ऐसा घबरा जाता है आदमी। पिछले साल ममता बनर्जी आई थी दुर्गापुर, ये तुमको भी खबर होगा, दुर्गापुर में सीनियर सिटीजन लोगों ने उनको डिप्टेशन दिया था और मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि ये नहीं चल सकता है, लोगों को असुविधा करके हम कुछ नहीं चले देंगे, आप लोग इमीडिएट बंद करें। एक ही पुलिस कमिश्नरेट है, वहाँ बंद हो गया, अभी तक बंद है वहाँ। एक वर्ष से तो हम लोग जब भी गए हैं तो वहाँ नहीं देखा। आसनसोल में भी 2-3 दिन ये ड्राइव चालू किया था। मैं चाहता हूँ कि ये ड्राइव आगे भी रहे और लोगों की परेशानी, खास तौर से सीनियर सिटीजन, बच्चे, रात को, और ज़्यादातर रात 11 बजे 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। देखिए, ये जो बीमारी ये अभी का नहीं है,
ये हम लोग जब छोटा था तब भी हम लोग देखता था मोटरसाइकिल का साइलेंसर में छेद कर दिया, काम करके छेद कर दिया। एक तो आवाज निकालता था, तो हम लोग भी छोटा में अच्छा लगता था भाई, फट 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 करके चलने में। जब बड़ा होने के बाद मालूम हो रहा है ये अन्याय है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो प्रत्येक जो आदमी है जो ऐसे करता है उसको अपने सोचने का है। प्रशासन सोचने से ज्यादा जो यही सब करता है, मोटरसाइकिल का ऊपर कारीगरी करता है जो आवाज निकालने के लिए, इसका चलते एक दूसरे को जो डिस्टर्ब हो रहा हो, तो उसको अपना समझ के इस चीज को बंद करना चाहिए। उसको यही हमारा विचार है। और साथ ही साथ जो प्रशासन उसका ऊपर जो कार्रवाई करने के लिए उतरता है, तो क्या होता है उसको तो फाइन हो जाता है, फाइन उसको देने पड़ता है। उसमें कुछ गरीब आदमी भी है, कोई अमीर आदमी भी है, तो वो लास्ट में आपको तो मुसीबत के सामने उसको करने पड़ता है। तो प्रशासन के तरफ से विभिन्न जगह में इसको लेके एक्शन कर रहा हूँ और कार्रवाई भी कर रहा है। उसको लेके आपको विभिन्न जगह पब्लिक को समझा रहा है प्रशासन। मगर सबसे ज्यादा प्रशासन जितना भी समझाए, हम लोग अपने समझना चाहिए। जो हम लोग ये जैसे हम लोग करता है जो मोटरसाइकिल के ऊपर कारीगरी करके आपको आवाज को जो निकालता है, उसका चलते एक दूसरे को जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो अपने में इसको विचार करना जरूरी है। हाँ, देखिए ये इसमें आपको खाली मोटरसाइकिल का आवाज का चलते तो उसको तकलीफ नहीं है, इससे भी देखा जा रहा है। तो आजकल डीजे बीजे बहुत कुछ है, इसमें भी आपको किसी का जगह में आपको कोई फंक्शन हो रहा है उसमें ये सब बजता है, तो भी आपको बहुत आदमी को आपको तकलीफ होता है। मगर देखिए एक्शन ले रहा है, तो प्रशासन एक्शन ले रहा है। मगर ये तो खुशी का बात है, ये तो आपको 365 दिन नहीं होता है। ये आपको 1 दिन का मामला है, 2 दिन का मामला है, 2 घंटे का मामला है, 2 घंटे का बाद ये सब बंद हो जाता है। लेकिन बाइक टू व्हीलर बनने की बात है। अब बाइक जो होता है वो तो हमेशा है, मगर ये जो ये करता है उसको अपने में विचार करना चाहिए, ऐसा ना करे वो दूसरा को तकलीफ हो। और प्रशासन इसके लिए कार्रवाई कर रहा हूँ, प्रशासन इसका बारे में उचित जो समझ रहा है वो प्रशासन कर रहा है। यह रिपोर्ट बताती है कि दुर्गा पूजा के समय सिर्फ सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण और मॉडिफाई बाइक जैसे कुछ मुद्दों पर भी प्रशासन को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, वरना आम नागरिकों की परेशानी हर साल इसी तरह बढ़ती रहेगी। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज गर्ल्स लेडीज जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा के खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में, आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग। City Today News। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, উফ আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ।
ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।